जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो बहुत दुखद हैं और विश्व शांति के लिए और वर्ल्ड पीस के लिए और इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जब माना जा रहा है कि एक ग्लोबल विलेज बन गया था विश्व और कोई एग्जिस्टेंस की बात मानने लगा था और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात मानने लगा था, इंपोर्ट ड्यूटीज कम होने लगी थी और फ्री कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, विश्व के हर कोने में हो रहा है। साम्राज्यवाद अपनी सीमाओं को बढ़ाना, जो पुरातन काल की घटनाएं हुआ करती थी कि राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध किया करते थे, माना जा रहा था कि 21वीं शताब्दी में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। विश्व के हर कोने में हो रहा है। चीन करता रहता है, कभी ताइवान के ऊपर चढ़ता है, कभी जापान के ऊपर चढ़ता है, कभी भारतवर्ष के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। आसपास के सारे देशों में अपना फाइनेंशियल पावर का उपयोग करके अपने साम्राज्यवाद का विकास करने की कोशिश करता है। और जब यूएसएसआर था और यूक्रेन रूस का भाग था, एक बहुत बड़ा एरिया उसके पास था और विश्व की एक बड़ी शक्ति था। और मानी बात है कि जब यूएसएसआर की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उसने विस्तारवाद को बढ़ावा दिया, तो वो कई भागों में बंट गया। और ये बात अखरती रही रूस को बहुत सालों तक कि ये यूक्रेन अलग कैसे हो गया। यूक्रेन अपार भंडार है, तेल का, गैस का, खाद्यान्न का, और यूरोप बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है। यूक्रेन को आकर्षित करने के लिए नाटो देशों ने ये कहा कि यूक्रेन हमारे साथ आ जाए, उसको अस्त्र शस्त्र दिए, आर्थिक मदद की, अमेरिका ने दी और उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। और रूस को यह अखर रहा था कि यूक्रेन के ऊपर जो प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है अमेरिका का और यूरोप का, रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये युद्ध कई सालों से चल रहा है, बड़ा भीषण तांडव हो रहा है। रूस ने करीब करीब यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, यूक्रेन ने भी पलटवार किया है और रूस को भी गंभीर चुनौतियां दी हैं। एक तो यह युद्ध चल ही रहा था और दूसरा युद्ध चल रहा था इजराइल के और पैलेस्टीनियंस और गाजा पट्टी वालों के बीच में। इजराइल ने एक प्रकार से घुसपैठ की थी जब जर्मनी से निकाले गए थे यहूदी हिटलर के जमाने में, तो वो अमेरिका ने उनको ले जाके बसा दिया था अरब कंट्रीज के बीच में इजराइल, और वहां पे पैलेस्टीनियंस को भगा दिया गया था। एक संघर्ष चल रहा था पैलेस्टीनियंस के बीच में और इजराइलियों के बीच में। छोटी सी गाजा पट्टी पे भी इजराइल ने अत्याचार किए थे और वहां पे जो हमास, हूती और ये हिजबुल्लाह जैसे संगठन थे, उनके और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध चल रहा था और ये युद्ध बड़ा पुराना था। इसमें टर्न तब आया जब इजराइल ने अमेरिका के प्रोवोकेशन में ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि ईरान का सीधा कोई इससे मतलब नहीं था और उसके बहाने बनाए गए कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बना रहा है और अमेरिका और इजराइल उसको सहन नहीं करेगा, यूरोप उसको सहन नहीं करेगा। जबकि यूरोप, अमेरिका और इजराइल सब खुद परमाणु शक्ति से लैस है, लेकिन ईरान को न बनने देने का चुनौती करते हुए उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान ने भी पलटवार किया, अपने मिसाइल्स का वार किया और इजराइल की बुरी हालत कर दी और इजराइल से हजारों लाखों लोग इधर उधर भागते दिखाई पड़े। और जिसपे कहा जाता था कि इजराइल बड़ा सुरक्षित शहर है और बड़ा टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव्ड देश है और आयरन डोम उनके पास है जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, ये माना भी जाता था कि इजराइल एक ऐसा तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र है जिसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है कि वो एक सुपर पावर है। छोटा देश है, छोटी जनसंख्या का देश है, बट एक सुपर पावर है। तो एक युद्ध तो चल रहा था यूएस और यूक्रेन के बीच में, एक युद्ध चल रहा था पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में, जो अब बढ़ के हो गया इजराइल, अमेरिका बनाम ईरान के बीच में। और जिस तरह से ईरान ने उसका जवाब दिया, घुटने नहीं टेके, डरा नहीं, युद्ध विराम नहीं किया, तो एक युद्ध वो बढ़ गया। एक इधर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, हमारे पहलगांव के अंदर 26 जवानों की हत्या हुई,
पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया, सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई, मार के भाग गए, उनके स्केचेस जारी हुए। अब एनआईए कह रहा है कि वो स्केचेस जिन लोगों के जारी हुए हैं वो लोगों ने हत्या नहीं की, हत्याकांड में कुछ और लोग शामिल थे। इसका मतलब यह है बिना सोचे समझे आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके उनके स्केचेस जारी कर दिए, और हो सकता है उसी चक्कर में 2-4 बेचारे निर्दोष लोग मार दिए गए होते। तो असली लोग जिनको चिन्हित कर रहा है अब एनआईए, उन्हीं को स्केचेस जारी होने चाहिए थे, उन्हीं को मार देना चाहिए था। लेकिन अभी 2 महीने बीत गए, अभी तो वो मारे नहीं गए, कहां गए पता ही नहीं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। और चलिए उसके बाद सुखद समाचार यह हुआ कि युद्ध विराम हो गया। हालांकि इसके अंदर भी बड़ा कंफ्यूजन रहा, कंट्रडिक्शन रहा। भारतवर्ष ने कहा कि ये डीजेमओ लेवल पे युद्ध विराम की सहमति हुई है, डोनाल्ड ट्रंप 15-16 बार कह दिए उन्होंने कराई है। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हाँ ये अरब और सऊदी के इनिशिएटिव पे हुआ था, पाकिस्तान ने कोई भारत से इस बात के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। लेकिन चलिए युद्ध विराम हो गया, शांति स्थापित हो गई, जो नुकसान होना था वो दोनों देशों का हो गया, लेकिन युद्ध विराम हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था अपने वोटर्स को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के वोटर्स को, कि वो विश्व में शांति स्थापित करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच में उन्होंने कोशिश की, असफल हुए। पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इजराइल को प्रोत्साहित किया कि ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान ने पलट के वार कर दिया। तो उन्होंने कोई लड़ाई बंद तो नहीं कराई, अगर कोई बंद कराई तो वैसे भी बंद हो जाती पाकिस्तान भारतवर्ष के बीच में, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि लंबी लड़ाई होगी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर न्यूक्लियर पावर बहुत दिन लड़ेंगी तो विश्व का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए युद्ध विराम हो गया। एक अच्छी खबर है। तो एक युद्ध तो बंद कराया डोनाल्ड ट्रंप ने और एक युद्ध शुरू करा दिया इजराइल बनाम ईरान, और उसमें खुद भी कूद गया। अब खुद कूदने के बाद ईरान ने कहा कि भाई हम तो एग्रेसर नहीं है, हमने तो अनप्रोवोक्ड हमारे ऊपर अटैक किया इजराइल ने। अच्छा वो किया, फिर हमने जब पलटवार किया सेल्फ डिफेंस, तो अमेरिका ने हम पे अटैक कर दिया बिना सीनेट की परमिशन लिए, और अमेरिका के अंदर भी इसका विरोध शुरू हो गया। अब ये 3 युद्ध चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि विश्व शांति के लिए अगर ये तीनों युद्ध बंद हो जाए, अगर यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए, अगर इजराइल और ईरान का युद्ध बंद हो जाए, और अमेरिका ने जो गलती की एक समझौता हो जाए, चलिए बीती ताही विसार दे, पुरानी बातें भूलकर एक नया अध्याय शुरू किया जाए और एक विश्व शांति की कामना की जाए। क्योंकि अगर ईरान ने जैसे धमकी दी है कि वो अपने समुद्री मार्ग को बंद कर देंगे, जिससे तेल के दाम 25-30% बढ़ जाएंगे, तो विश्व की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और अमेरिका ने यह चीन से कहा भी है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और ईरान को ये मोटिवेट कीजिए कि वो समुद्री मार्ग को बंद ना करे। लेकिन ईरान भी उतारू है कि जब हमारे यहाँ अपने इतना भीषण नरसंहार किया है और अमेरिका बिना बात उसमें कूद गया है, प्रोवोक्ड वॉर के लिए कूद गया है, तो हम भी पलट के वार करेंगे। अब कैसे, किस आधार पे युद्ध विराम हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में और इजराइल और ईरान के बीच में? तो उसके लिए आवश्यक है कि विश्व की जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, चाहे उसमें यूएनओ हस्तक्षेप करे या अमेरिका, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, यूरोप, इजराइल, ईरान, भारत, सब लोग बैठे हैं, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट किया जाए जिसमें रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो, रूस उसे इन्वेड करना बंद करे यूक्रेन को, जो भी यूक्रेन के पास पार्ट है वो नाटो का सदस्य न बने, वो अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस को बनाए करके रूस जो है एग्रेशन बंद कर दे, युद्ध विराम हो जाए। और इसी प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम हो जाए, जिसमें ईरान की कंडीशन केवल यह है जो जेन्युइन लगती है। उनका कहना यह है कि हम एक्चुअली जो न्यूक्लियर हमारा इंस्टॉलेशन है उसको तो बंद नहीं करेंगे, कार्यक्रम को बंद नहीं करेंगे। और मानी बात है कि उसको अधिकार है, अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है, भारतवर्ष के पास है, चीन के पास है और नॉर्थ कोरिया के पास है, 10 देशों के पास विश्व में है, तो ईरान के पास क्यों ना हो? ये कोई ऐसा थोड़ी है कि इजराइल के पास ही केवल गल्फ कंट्रीज के अंदर न्यूक्लियर पावर हो और किसी दूसरे को नहीं बनाने दी जाएगी। तो अगर इसको अमेरिका और इजराइल इस कंडीशन को छोड़ दें, इस जिद को छोड़ दें, तो उनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बनाने दें, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, अपने यहाँ पावर जनरेशन के लिए उसका उपयोग करे। और ईरान की केवल 2 कंडीशंस हैं कि एक तो गाजा पट्टी को इजराइल खाली कर दे और पैलेस्टीनियंस को अपने एरिया में चैन से रहने दे, और इजराइल जहां रह रहा है अपने सीमित एरिया में उसमें शांति से रहे।
अगर इस कंडीशन को इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलजुल कर समन्वयन से शांति स्थापित करने के लिए अगर इस पे समझौता करे, अमेरिका भी अपने एग्रेशन को खत्म करे, उत्तेजक भाषण ना दे, ईरान भी ना दे, इजराइल भी ना दे, रूस भी ना दे, यूक्रेन भी ना दे, और सभी देश की, विश्व की महान शक्तियां अगर आपस में बैठ के इस प्रकार का समझौता कराएं तो विश्व शांति हो, विश्व के अंदर एक ऑर्डर आए, और एक ऐसा टैरिफ वॉर भी अमेरिका न करे, इस प्रकार की धमकियां भी ना दी जाएं, और प्रेम, शांति और अच्छे माहौल में विश्व अपने को कायम कर सके। ऐसा अगर हो गया तो ये विश्व के लिए बहुत अच्छा है, और यही सनातन धर्म चाहता है, यही क्रिश्चियनिटी चाहती है, यही इस्लाम चाहता है, यही सारे फेथ चाहते हैं। विश्व शांति हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व अपने कल्याण के लिए आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।